हाय एवरीवन, इसमें हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आप कह रहे होंगे इतना तेज़ तेज़ क्यों बोल रहा हूँ। तो न्यूज़ ऐसे है कि जनाब, इसका तेज़ बोलने का ताल्लुक ना इस न्यूज़ के साथ ही है कि न्यूज़ ये है कि जनाब, फ्रेंड इंडिया, कॉटेड में वर्ड है ये, फ्रेंड इंडिया, बिलावल भुट्टो स्टैमर्स एट यूनाइटेड नेशंस। भाई क्या हो गया भुट्टो साहब? चलो उर्दू में बात करें तो समझ में आती है, आपकी इंग्लिश भी ख़राब होगी। तो देखते हैं जनाब, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एन। And whenever the issue of Kashmir is brought up, our friends within हाँ बोलो बोलो। our neighboring countries, and they perpetuate a post-fact narrative where they try to claim that this is not a dispute for the United Nations. यूनाइटेड नेशन, मुस्कुराहट चेक की थी आपने बिलावल की? दोस्तों, आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक बहुत ही विचित्र घटना हम सबके सामने आई है, यूनिक, जहां पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो हमेशा की तरह यूएन में अपना कटोरा लेकर कश्मीर का राग अलाप रहे थे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को भारत का माला जपते जपते इतना ज़्यादा आदत हो गया है कि भारत को अपना दोस्त पुकारने लगे। लेकिन दोस्तों, बिलावल भुट्टो को याद आया, बिलावल भुट्टो जिस तरह से मोदी जी के बात करते रहे, किस मुंह से फ्रेंड कहेगा भाई अब? में इस्तेमाल किए थे, और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो को याद आया मोदी जी के खिलाफ किस तरह से पाकिस्तानी जनता नफरत बना के रखी जनता तो नहीं, जनता का कुछ बिलावल हिस्सा। भुट्टो को कुछ महीनों में उनके सामने ही जा करके वोट के लिए भीख मांगना पड़ेगा। तो दोस्तों, फिर उन्होंने थोड़ा सा हिचकते हुए भारत को अपना पड़ोसी मुल्क कहने लगे। दोस्तों, ये दर्शाता है पाकिस्तान भारत से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। Kind of. जहां उन्हें आंख बंद करे तो भारत दिखाई देता है, और वे सपने में भी मोदी जी की पूजा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मोदी इसी पर मैजिक लगा हुआ है आगे भाई इस पाकिस्तानी वक्त मीडिया का पाकिस्तानियों रिएक्शन को। देखते हैं। जहां बात आती है कश्मीर की, वहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान छिड़ जाते हैं एक दूसरे से। तो क्या यूएन कभी इस मसले को, हम यूएन को देखते हैं, यूएन तो नहीं कर पाएंगे? सकता, ये तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। देखिए महवेश, यूएन का आपने जिक्र किया है, तो आपके यहाँ करीब करीब सारे लोग, चाहे वो सरकार में हो चाहे आम पब्लिक हो, वो सब कहती हैं कि जी यूएन के हिसाब से होना चाहिए, किसी को पता ही नहीं है यूएन में बिल्कुल लिखा उसके क्या हिसाब से चीजों को ठीक करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि किसी ने यूएन के रेजोल्यूशंस को पढ़ा नहीं जो कश्मीर पर यूएन ने दिया है। उन्होंने क्या पाकिस्तान अपनी फौज मैं बाहर अक्सर अपने निकाली? वीडियोस में ये बात बताता रहता हूँ कि भाई जाके कम से कम वो रेजोल्यूशंस को पढ़िए तो सही कि उसमें लिखा क्या है। आपको पता है कि कश्मीर का मसला हल होने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो पाकिस्तान खुद है, क्योंकि वो यूएन का रेजोल्यूशन कहता है कि आपको वहां से अपनी फौज हटानी पड़ेगी, जिसे आप और आजाद इंडिया कश्मीर कहते हो, अपनी जिसे हम फौज पीओके वहां कहते हैं, वहां से डालेगा आपको मिनिमम अपनी ऑर्डर के फौज का लिए। एक एक बंदा हटाना पड़ेगा। पहली शर्त है यूएन की। और वो क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि वो नॉन कश्मीरी हैं। तो वहां पे सिर्फ फौज ही नहीं, जितने भी नॉन कश्मीरी हैं उन सबको हटाना पड़ेगा। यूएन की सेकंड जो शर्त है वो कहती है कि जब ये पहली शर्त पाकिस्तान मान लेगा, तब इंडिया के लिए शर्त ये है कि आप वहां से अपनी फौज कम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कम करेंगे, हटाएंगे नहीं, क्योंकि मिनिमम यूएन में ऑर्डर लिखा है मेंटेन कि करना। एज ए पाकिस्तान आपको इन्वेडर कहा गया है वहां पे, कि हमला आपकी तरफ से हुआ है। इंडिया ने डिफेंस में किया, वो भी महाराजा हरि सिंह से विलय कराने के बाद। उसके पहले तक नहीं गए वो, जब तक वो जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं था। लेकिन जब इंडिया का हिस्सा बन गया तब भारत ने अपनी फौज भेजी। तो ये एक जेन्युइन और लेजिटिमेट जो कार्रवाई होती है वो की गई। तो जब तक आप ये हटाएंगे नहीं, उसके बाद ये कम होगा, उसके बाद रेफरेंडम होगा, प्लेबिसिट होगा। तो जो सबसे पहली शर्त है वो पाकिस्तान मानता ही जो है ना, हैरान हो गई। तो जो सबसे बड़ा रोड़ा अटकाया है अगर किसी ने, तो वो पाकिस्तान ने अटकाया है। अगर आप यूएन रेजोल्यूशंस की बात करते हो तो प्लीज, मैं भी कहता हूं कि प्लीज आप उनको पढ़िए और उनके हिसाब से चलिए। आप करेंगे तो हम भी करेंगे, आप करेंगे तो हम भी करेंगे। देखें, इतना बड़ा ऑफर कोई दे रहा है। अब मेरा अपने पाकिस्तानी भाइयों से सवाल है, जो कि हमें अक्सर डीएम में या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमें शुरू हो जाते हैं ज्ञान बांटने, कि भाई पढ़ तो लो यूनाइटेड। आप हमेशा नारे, आप देख लेना, हुकूमती हो, अपोजिशन हो, फलाई इदारा हो, दहशतगर्द हो, क्या कहता है कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के हिसाब से किया जाए। अबे पढ़ के तो सुना भाई। या फिर क्या कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की उमंगों के हिसाब से किया जाए और कश्मीरी उमंगों के। पढ़ तो लो, लिखा क्या है, पढ़ते क्यों नहीं हो? फिर जब हम जैसा कोई बोलता है तो हमें गालियां देते हो कि भाई देखो, इन्होंने भी साफ अल्फाज में सुनाई। चलो, इनकी बात पे यकीन नहीं है ना, खुद पढ़ लो,
खुद पढ़ लो, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर लिखो गूगल पे, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। नहीं लिखने आता तो भाई वॉइस सर्च का भी ऑप्शन होता है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, सिंधी, पंजाबी, बलोची, कुछ भी कर सकते हो आप, वो आपको आपकी ज़बान में समझाएगा। लेकिन आप पता नहीं कौन सी ज़बान समझते हैं यार। देखो पहली बात तो ये मैं हमेशा कह चुका हूँ कि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरियों ने करना है, मैं कोई नहीं होता। देखिए पाकिस्तान में तो अकॉर्डिंग टू लॉ मैं वहाँ पे टूरिस्ट तो बन के जा सकता हूँ, मैं वहाँ ना कारोबार कर सकता हूँ, ना ज़मीन ले सकता हूँ, वहाँ ना नौकरी कर सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता मैं कश्मीर में जाके सिवाय घूमने के। तो मैंने तो करना नहीं है फ़ैसला, ना मेरे जैसे बाकी पाकिस्तानी जो कि बड़े जज्बात में आके हर वक्त हल्ला बोलते रहते हैं। कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरियों ने करना है और उनका फ़ैसला आजकल रेजोनेट कर रहा है। अगर आपने गिलगित, आपने आपने कारगिल या आपने मुज़फ़्फ़राबाद के प्रोटेस्ट देखे हों तो वहाँ एक नारा ऐसा चल रहा है महंगाई के साथ साथ, जो कि बड़ा अलार्मिंग है, जिसकी वजह से यहाँ कवरेज नहीं दिखाई जाती। समझ तो गए होंगे समझने वाले। तो जी ये सीन है बिलावल भुट्टो साहब, आप कह लें इसको क्या कहते हैं, हकलाना, हकला गए कि फ्रेंड इंडिया कहते हुए, वो असल में फ्रेंड इंडिया कहने लगे थे, उनको याद आ गया कि पिछले दिनों उन्होंने कितनी अपने मुंह पे जो है ना कालक मली थी एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में इंटरनेशनल फोरम पे, इतने गलत अल्फाज बोल के। तो वो शायद उन्हें याद आ गया होगा और फिर शर्मिंदगी के मारे वो लड़खड़ा गई ज़बान उनकी, हकलाने लगे। तो ये सीन है जनाब। आई होप आपका भी इस पे कोई इनपुट होगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस।